उस दिन मैं सुबह उठा एंड आई रियलाइज दैट माई वाइफ अपर्णा इज मिसिंग। और हमारी शादी को अभी एक ही हफ्ता हुआ था। आई थॉट मे बी शी इज एन अर्ली राइजर और समथिंग, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। अपर्णा, और उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ था। फिर मैंने सोचा नेचुरल रिएक्शन की शायद वो अपने घर चली गई होगी, सो आई कॉल्ड अप माई इन-लॉज, पर उनका रिएक्शन तो कुछ और ही था। अपर्णा भाग गई? What have you done to my daughter? I'll inform the police right away. So in short, I was in the soup. वाट लग चुकी थी मेरी। So before I move on with what happened, let me give you a background of my situation. अपर्णा और मैं एक मैट्रिमोनियल साइट पे मिले थे, and to my surprise, we hit it off immediately. लॉन्ग ड्राइव से लेकर फ्रेंच वेनिला खाते हुए वॉकिंग डेट्स तक एकदम से लाइफ रोमांटिक हो गई थी। बट इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू। मतलब अपर्णा को मैं इतनी जल्दी पसंद कैसे आ गया? 10 साल से रोज एलोवेरा जेल में अपने सर पे लगा रहा था, बट यार जो बाल झड़ गए थे ना, वो झड़ गए थे। एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ माई शाइनी स्कैल्प, मुझे मेरे 20s में एक भी डेट नहीं मिली थी। आई वॉज 31 एंड सिंगल, एंड हियर दिस ब्यूटिफुल वुमन वॉज हैविंग फ्रेंच वेनिला विद मी। It made no sense whatsoever. मनी, ये क्या है? Oui, mon amour, au petit jour, quand on ouvre les yeux et qu'on est plus vieux, c'est là Wow. qu'on sait que c'est pour toujours et qu'on So nice. toujours tous les deux. Ah oui, mon amour, au petit jour, quand on ouvre les yeux et qu'on... तो बस उसके बाद हमारी शादी हो गई, एंड एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद हमारे हनीमून से भी पहले मेरी वाइफ अपर्णा मुझे छोड़ के भाग गई। एनीवे, तो मैं कहाँ था? जैसे ही मेरे ससुर जी ने पुलिस का नाम लिया, मेरी थोड़ी तो फट गई। तो मैंने अपने सुपर सक्सेसफुल और सुपर बिजी लॉयर फ्रेंड सैम को फोन किया। Yeah, I told you, see, once the registration is done, the witness cannot be changed in the will. यार ये छोटे मोटे केसेस तुम लोग हैंडल कर लिया करो यार, मुझे क्यों भेजते हो? या मानव, listen, this better be urgent. What? अच्छा रुक मैं आ रहा हूँ। चल बिट्टू, गाड़ी मोड़ ले। नो मैन, तुझे तो पुलिस कंप्लेंट बिल्कुल नहीं फाइल करनी चाहिए। क्यों? आर यू डम मानव? पुलिस तुझ पे ही शक करने लगेगी। शक? भाई शरीफ आदमी हूं मैं यार, ढंग से लड़कियों से बात तो होती नहीं है मेरे से। यार ये शरीफ आदमी के अंदर ही ना दरिंदे छुपे होते हैं। यार तू क्राइम पेट्रोल देख कर आया है क्या? यार कोई एडवाइस है तेरे पास, या बस मेरा यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ाने आया तू? यार तू मेरी बात सुन, कुछ मत कर। ओ यार मेरी बीवी है वो। यार तू कुछ मत कर, मिस्टर चोपड़ा को मैं जानता हूँ। आई विल कन्विंस हिम टू नॉट टू इन्वॉल्व द पुलिस। अपर्णा के पापा? हाँ आई नो हिम। यार तू एक डिटेक्टिव हायर कर अपर्णा को ढूंढने के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली शी हैज अ बॉयफ्रेंड। व्हाट? सो सैम के हिसाब से अपर्णा वाज सीइंग समवन एल्स, और उसने मेरे से सिर्फ इसलिए शादी की थी बिकॉज आई मेक डिसेंट मनी। और उस एक स्टेटमेंट के साथ मेरी सारी इनसिक्योरिटीज वापस जाग गई। क्या एक गंजे आदमी की किस्मत में यही है? द वर्ल्ड इज टेरिबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी डार्क और डिप्रेसिंग थॉट्स मेरे दिमाग में लगातार आ रही थी। मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, पर जब मेरा दिमाग बंद हो जाता है तो मैं चाय पीता हूँ। टी हेल्प्स मी सर्वाइव सच एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। और फिर मेरा दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ, और ठंडे दिमाग में कुछ नई थॉट्स आई। पॉइंट ये है कि इफ अपर्णा ओनली वांटेड माय मनी, देन व्हाई रन? बेस्ट तो ये होता ना कि मतलब बॉयफ्रेंड भी रखो और पैसे भी रखो अपने पास। मैं तुम्हें खुद ढूंढूंगा अपर्णा, तुम यही कहीं आसपास हो पक्का। या सर वो सुबह, बट सर वो ओके, अच्छा ठीक है, मैं टीम से अपडेट लेके क्लाइंट को अपडेट देता हूँ। ओके सर, ओके बाय। यार आई कांट बिलीव आई एम एक्सपेक्टेड टू वर्क टुडे। एनीवे, तो क्लाइंट को अपडेट देने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपना फाइंड अपर्णा ऑपरेशन चालू करूं। बेस्ड ऑन हाउ मच आई न्यू अपर्णा, मैंने एक लिस्ट बनाई कि वो कहाँ जा सकती है, और मैंने एक एक करके उन सारी जगहों पे जाना शुरू किया। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी ना तो उसे देखा था और ना ही उसके बारे में सुना था। अपर्णा भाग गई? हनीमून पे नहीं गए तुम लोग?
एक्वेंटेंसेस से पूछा, फेवरेट जगहों पर गया, यहां तक कि फ्रेंच वेनिला वाले भैया से भी बात कर ली। बट द रिजल्ट वॉज द सेम। अपर्णा को ना ही तो किसी ने देखा था और ना ही उससे किसी ने कुछ सुना था। लिस्ट पर लास्ट आइटम पेंडिंग था। इलॉजिकल था, पर मैंने सोचा कि वहां भी एक चक्कर मार लेते हैं। मिस्टर चोपड़ा ने अपना जर्मन शेपर्ड मेरे ऊपर छोड़ दिया। किसी तरह से मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागकर आ गया। आई एम जनरली नॉट एन अल्कोहलिक, और ये पार्ट आपको थोड़ा क्लीशे लगेगा, पर मुझे उस टाइम अपनी डार्क और डिप्रेसिंग थॉट से कोप करने का कोई तरीका नहीं समझ आ रहा था। एंड इफ दैट वॉज नॉट इनफ, उस टाइम सैम का फोन बज गया। हाँ सैम। बडी लिसन, तुझे ना किसी डिटेक्टिव को कंसल्ट करना पड़ेगा। डिटेक्टिव? अरे हाँ यार, सुबह बताया तो था तुझे। यार मिस्टर चोपड़ा ना नहीं मान रहे, वो ना कल सुबह तेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट करने वाले हैं। अरे बंद कर देना जेल में यार, क्या जाता है। मानव, आर यू नट्स? अपने फेवर में कुछ केस बना, अदरवाइज विल बी स्क्रूड। या तू ऐसा कर, मैं तुझे एक डिटेक्टिव का फोन नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यू कनेक्ट विद हिम एंड टेक इट फ्रॉम देयर। हाँ, अरे भाड़ में जाए तेरा प्रोडक्ट, भाड़ में जाए तेरा क्लाइंट। अरे आज से मैं फ्री हूं, मैं जेल जा रहा हूं। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। अभी अपर्णा को भागे हुए 24 आवर्स भी नहीं हुए थे और मैं एकदम खत्म हो चुका था। और उसी डिप्रेस्ड और सैड स्टेट में थोड़ी देर सो गया मैं। और सुबह सुबह मैं डिटेक्टिव रघु से मिलने पहुंच गया। यार सैम, ये कैसा बंदा है रघु यार, पता नहीं कौन से जंगल में बुला लिया यार इसने। अबे यार तू थोड़े ढंग से लोग रेफर किया करना यार, ये ढूंढेगा मेरी बीवी। भाई चला, मुझे चुरा के चला गया कहीं। जेब खाली कर। ये कौन है? ओके, कोई रिकॉर्डर नहीं है। हेलो, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रघु एट योर सर्विस। यार ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी ना यार। पहले जंगल में बुलाया, फिर मेरे को ही जकड़ लिया यार। क्लाइंट मैं हूं। बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं है मुझे जनरली, बट आई डिडंट नो व्हाट टू डू, सो आई आंसर्ड हिज क्वेश्चंस। तो शारीरिक संबंध ठीक थे आपके बीच? यार अभी 1 हफ्ता हुआ था शादी करे हुए, कैसा क्वेश्चन है? तलवार कितनी तेज चलती है जानने के लिए 1 हफ्ता बहुत ज्यादा टाइम है। या तलवार शार्प है? स्ट्रेट जवाब दो। तलवार शार्प है। घर से कुछ पैसा मिसिंग है या फिर कोई प्रेशियस चीज? मेरी बीवी है, वो कोई चोर थोड़ी ना है। आपने अपर्णा जी पर चलाया या कुछ? नहीं भाई, अभी तो सिर्फ शर्मा ही रहा था उससे यार। शादी से पहले अपर्णा जी को आपके गंजेपन से कोई प्रॉब्लम थी? अरे यार तू क्या आदमी है, तेरे को कहां से उठा के लाए हैं यार? अरे तू बस क्वेश्चन ही पूछता रहेगा, वो सॉल्यूशन भी है तेरे पास? दुखती रग पे हाथ फेर कर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रघु मेरे होपलेस केस को इन्वेस्टिगेट करने चला गया। और पता नहीं क्यों घर जाकर मैं अपने स्कैल्प पे एलोवेरा लगाने लगा था। टाइम कटता रहा, लग रहा था कि किसी भी टाइम पुलिस मेरे दरवाजे पे आकर मुझे अरेस्ट कर लेगी। ऐसे ही मोमेंट में अचानक से आंख लग गई और एकदम से फिर मेरा फोन बजा। पुलिस पुलिस। हेलो। यस सर, आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, अपर्णा जी मिल गई हैं। क्या दिमाग खराब कर रखा है? क्या समझ नहीं आता क्या? अरे नहीं यार। सर, अपर्णा जी इस एरिया को कोजी कॉर्नर बोलती हैं। अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोहन के साथ अक्सर यहाँ आया करती थी, तो बस मुझे यहीं पर मिल गई। लगता है रोहन के साथ ही लड़ाई हो रही है। सर, रोहन ही विलन है। क्या कर रहे हो यार? मेरी रिस्पेक्ट का कुछ नहीं है क्या? बोला तो था, समझाया तो था मैंने आपको।
सुपर सुपर ऑकवर्ड सिचुएशन, मतलब द मदर ऑफ ऑल ऑकवर्ड सिचुएशंस। पहले तो बस रेडियो जॉकी किसी के साथ इमोशनल अत्याचार खेल रहा था और हम चुप थे। फिर अचानक से मैंने इंटरनलाइज किया कि मेरे साथ कैसा अत्याचार कर गई थी ये। रोहन के बारे में मुझे शादी से पहले बता देती तो बेटर रहता। रोहन? मानव, what is this rubbish about रोहन? क्यों बुरा लगा अपने बॉयफ्रेंड का नाम सुन के? What? मेरी उससे 3 साल से बात तक नहीं हुई है। अरे बता देना था ना यार, शादी से पहले अगर मेरे गंजे होने से प्रॉब्लम थी, या अब लग रहा है किसी 30+ अंकल से शादी कर ली है और लग रहा है कि मेरा वो यंग एंड गॉर्जियस रोहन ही बेटर था। मानव, और दूसरी तरफ से भाग के एकदम से अपना बाप मेरे पीछे छोड़ दिया, जिसको बस ये पड़ी थी कि मुझे जेल में सड़ने के लिए फेंक दे बस। मानव, अरे बंदा हूं मैं, बंदा, कोई पैसे कमाने की मशीन से शादी नहीं की थी। ओहो, अब समझ आया, तलवार नहीं शार्प लगी होगी तभी रोहन याद आ गया। मानव, just shut up. Nobody is going to arrest you. उस टाइम मेरी पापा से ही लड़ाई हो रही थी. I shouted at him because he threatened you. And I'm really sorry for that. Please calm down. We really need to talk in peace now. So मैंने कुछ टाइम पहले मेंशन किया था ना कि चाय पीने के बाद मेरा दिमाग खुल जाता है, तो उस टाइम ना एकदम से ऐसे लगा कि मैंने चाय पी ली है, एकदम दिमाग क्लियर हो गया था। It was clear that Rohan was not in Aparna's life at that point of time. मानव, try and understand यार, ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में है। रोहन के साथ I had a painful breakup and then I realized कि जो एक्सटीरियर पे होता है उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। एक्सटीरियर पे? हाँ, and then I met you. You seemed so pure and so nice. And I thought that I got the perfect person. Someone who'll care for me. Someone who'll spend time with me. And then we got married. अरे पर फिर तुम भाग क्यों गई? I freaked out. I'm sorry. Actually, 1 हफ्ता हो गया था and you were just working and working. अपने बॉस से तुमने हनीमून तक की तो छुट्टी नहीं मांगी। अरे पर यार, होंगे यार तुम्हारे कोई रीजंस, बट मुझे लगा दैट यू डोंट केयर फॉर मी एंड आई बिकेम एंग्शियस। ओ पर सुनो तो सही। हाँ, मैं बिना तुम्हारे बारे में सोचे भाग गई। आई एम रियली सॉरी, बट अब तुम्हारा रिएक्शन देख के आई रियलाइज दैट आई वाज हाईली मिस्टेकन। Can we start our newly married life from scratch again? Please? हाँ, वो सब तो सही है पर एक प्रॉब्लम है। क्या? यार वो मैं ना स्ट्रेस में था तो पता नहीं मैंने अपने बॉस को क्या सुना दिया और कंपनी ने मुझे फायर कर दिया। ओह। It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas. अरे पैसे वैसे की ना इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, एंड मेरी जॉब तो है ही, तो मैनेज कर लेंगे। अच्छा सुनो, आइसक्रीम वाले भैया से फ्रेंच वनीला खाने चले? सो बस इन टिपिकल यश चोपड़ा स्टाइल इस पूरे कांड के बाद हमारी मैरिड लाइफ सुखद रही और नौकरी तो मैंने छोड़ दी थी, पर मेरे पास सेविंग्स थी, तो नेक्स्ट डे सुबह हम हनीमून के लिए गोवा निकल गए। Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow. हेलो एवरीवन, होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड। सबसे पहले मैं आपको आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन बताना चाहूंगा। आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन ये है कि आपको हमें ये बताना है कि इस कहानी में अपर्णा और मानव जो कैरेक्टर्स हैं
एक आइसक्रीम है, एक आइसक्रीम की बात हो रही है जो वो कई बार खाते हैं. आपको उस आइसक्रीम का नाम बताना है और कमेंट सेक्शन में डालना है. ठीक है, दैट विल बी योर एंट्री टू द कॉन्टेस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. एंड गाइज, लाइक ऑलवेज, शार योर लव ऑन अस, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, subscribe to the channel, and don't forget to press the bell icon, and we'll see you again the next week. Bye, take care, lots of love.